Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. The question is, if the ratio of the height of tower and the length of its shadow is √3:1, then find the angle of elevation of the sun. हमें सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है कब, जब टावर की हाइट और टावर्स की जो शेडो है उनका रेशियो 3√3:1 दिया हुआ है। तो पहले मैं इस सिचुएशन को ड्रॉ करता हूं। Now this is tower and its shadow. ये मैं ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूं। So this is a tower and its shadow. अब इस ट्रायंगल को नेम दे देता हूं मैं A, B, C. नाउ सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? वो एंगल ऑफ एलिवेशन दिस एंगल C के इक्वल होगा। थीटा मैं इसे दे रहा हूं। यह थीटा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। क्योंकि हम C पॉइंट से अगर सन को देखेंगे तो थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। एंड AB इज हाइट ऑफ टावर। AB क्या है? हाइट ऑफ टावर। सिमिलरली BC क्या हो जाएगी? शेड ऑफ टावर। BC इज शेड ऑफ टावर। लेंथ ऑफ शेडो। नाउ अगर मैं यहां पर ट्रायंगल ABC में AB अपॉन BC निकालता हूं, थीटा के रेस्पेक्ट में AB क्या है? परपेंडिकुलर, एंड BC क्या हो जाएगा? बेस। सो दिस AB अपॉन BC इज √3/1। ये गिवन है मुझे। रेशियो जो दिया हुआ है टावर की हाइट एंड इसकी शेडो का। नाउ इन ट्रायंगल ABC tan थीटा कितने के बराबर होगा स्टूडेंट? परपेंडिकुलर जो कि AB होगा एंड BC जो कि बेस होगा, AB अपॉन BC के इक्वल। And this AB upon BC is nothing but √3/1. इस tan थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? √3/1 के बराबर। Now this tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? √3 को मैं tan 60 डिग्री लिखूंगा, क्योंकि √3 क्या होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। So this implies that, ये लिख भी रहा हूं मैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है। सो देयरफॉर √3 की जगह मैंने tan 60 डिग्री कर दिया। तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। देयरफॉर थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री के बराबर होगा। सन इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यही हमें फाइंड आउट करना।